अल्लाह ताला ने डिवाइन टॉन्ट किया है कि ये कहते हैं इस नबी पे मौजज़ा नहीं उतरता, इसके सोने के बाग नहीं है, इस पे फरिश्ते नहीं उतरते। ये आपको क्या लगता है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने इसलिए कहा कि उन पे मौजज़ा उतरता नहीं है? उनका मौजज़ा मेरे हाथों में रखा होता है और मैं रोज़ उसको खोल के देखता हूँ, कहता हूँ या हैरत, ये क्या है? रोज़ मौजज़ा उतरता है, रोज़ मेरे साथ सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं। मेरा जिंदा रहना बजाते खुद सुपर नेचुरल है, मैं तो हूँ ही सुपर नेचुरल। आपकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने आपको दिखा दिया होगा, लेकिन हम हैरान हैं, हम फिर भी हमें कोई चीज़ चाहिए। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो अल्लाह ने हमें कुरान में बता दी हुई है कि ये सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि आसमान खोल दिया जाए और अल्लाह उतर आए, फरिश्तों ने कतारें बांधी हों, तो फिर उसके बाद तो फिर गेम खत्म कर दी जाएगी ना, किस्सा लपेट दी, वो भी हो जाना, अल्लाह ने वो भी कर देना। यही एक बार बार अल्लाह ने बात की, इनको ये चाहते हैं ये मेरे साथ कि मैं उतरूँ नीचे, और फरिश्ते कतारों में लगे, पर्रे बांध के वर्ड यूज़ किया कि पर्रे बांध के मेरे साथ उतर रहे हो, तब जाके ये मानना है कि आ गया हूँ तो थल्ले ही आ गया। तो जिस दिन अल्लाह थल्ले आ गया उस दिन अल्लाह ने छड़ना तो नहीं किसी ने, तो ये रह जाना है। बाकी तो कुछ भी नहीं कुरान पाक में फरमाया। अगर हम आसमानों के रस्ते खोल दें, ये उस पर चढ़ते जाते हैं, ये तब भी कहेंगे ये तो हम पे हमारी नज़र बांध दी है किसी ने, हमारी आंखों पे जादू हो गया है। आयते हैं कुरान पाक की, और फिर कहा कि इन पे तो कागज़ उतारे लिखा हुआ, तब भी कहेंगे जादू है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा सिर मुबीन हो गया, पहले दुआएं मांगते थे। इंसान शुरू से बेवकूफ़ रहा है, शुरू से जाहिल रहा है, शुरू से जालिम रहा है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मुझे तकरीबन 35 साल की उम्र तक ना ये सुपरस्टिशियस का बड़ा शौक रहा। नहीं जी कुछ दिस जाए, कोई एविडेंस, और तकरीबन 10 साल पहले मुझे इस बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ। अल्लाह से एक ऐसी चीज़ मांग रहा था जो उजब थी। अल्लाह को मानने के लिए उजब मांगता हूँ। आप अंदाज़ा करें कितनी बड़ी इंसल्ट है कि मुझे कुछ अजीब करके दिखाएं तो मैं आपको मानूं। व्हाट इज़ दिस? मेरा बच्चा मुझे कहे कभी अकल ना मेरी ठिकाने आ जाए कि मैं तो प्यो मनागा, पहले मैंने कुछ अजीब सा करके, मतलब डज इट मेक सेंस? और मुझे पता है कि बात में फ़र्क है, अल्लाह दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह ही है जो दिखाई नहीं देता। ये बजाते खुद एक एविडेंस है। मतलब मुझे आप बताइए तो सही, जो चीज़ अल्लाह के साथ आपने फेथ के सिस्टम पे रखी है वो दिखाई नहीं देगी, तो आपके फेथ में आ गई है ना, आपको पता चल गया है, आपने परख ली है। अब अल्लाह से हम क्या चाहते हैं आखिर? मतलब मुझे जब इस अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो मुझे ये एक दिन मैंने सोचा कि अगर अल्लाह मुझे कहे अच्छा तुझे क्या दिखाऊं, लिटरली मुझे नहीं पता था मैं अल्लाह से क्या मांग रहा हूं, क्या कहूँ, कुछ उतरे आसमान से, कुछ सामने नमूदार हो, कोई फरिश्ता आके गया खुदा दा वास्ता मान जा, मैनू मेरे रब नूं मान जा, असी हैगे, कोई जिन आके मेरे गले ते छुरी फेर के कहे कि मानदा है कि नहीं मानदा, असी हैगे, क्या चाहिए? क्योंकि जब वो आ जाते हैं तो फिर वो आ जाते हैं, फिर तो नहीं जाते वो। ये रूल है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर हम फरिश्ते भी भेजते हैं तो हम इंसान बना के भेजते हैं इस दुनिया में, और अगर हम फरिश्ते नबी बनाते तो फिर फरिश्तों में बनाते। इसका एक मतलब है कि अल्लाह रूल नहीं तोड़ेगा, और जब ये रूल ख़त्म होगा तो ज़मीन लपेट दी जाएगी, इट्स ओवर। फिर तो वक्त नहीं दी, मोहलत नहीं दिए जाएंगे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये देख लिया है, तो जब तक मोहलत दी हुई है उस वक्त तक इंसान के अंदर ये तमन्ना मौजूद रहती है कि दिल के असबात के लिए, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो उन्होंने कहा मैं दिल की तसल्ली एक चाहता हूँ। ये इंसान के दिल की मुझे पता है एंशियंट एक डिज़ायर चल रही है। इसको मांगने का कोई तरीका होता है, कोई अदाब दरबार खुदाबंदी होते हैं, कोई पहले आपने क्राइटेरिया पे आना होता है, कोई पहले आपने, ये तो नहीं है कि जी मैं मानूंगा तब जब, ये क्या बात है? आप पहले माने, इल्म के साथ माने, अपने सीरियसनेस के साथ माने, अल्लाह ने अकल दी है, देखें परखें। जब आपका ताल्लुक एक बन जाता है तो आप कोई लाड राज न्याज कर लें अल्लाह से, इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? ये क्या है कि आप बहस मुबाहिसे की बुनियाद इसको बनाएं, इसको आप वीडियोस पे बनाएं कि ऐसे नहीं कुछ नज़र आता, कुछ ये कभी टच नहीं हो, कभी कोई चीज़ नज़र आ जाए, या एक दूसरे लोग या एक आदमी अभी ना नमाज का पता ना कुरान का पता, सोचे कुछ नज़र आए तो फिर मानेंगे जी, ये क्या बात है? कोई अपनी बंदा औकात देखता है, कोई बंदा अपनी रसाई देखता है, कोई बंदा कुतुब दाल हो गया, कोई अल्लाह से निशानी मांग भी ले। जस्ट इन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ। ये क्या है कि आप, आई एम सॉरी, थोड़े गैर पार्लिमानी अल्फाज निकल जाते हैं कि चूड़े चमारों में हो गए आप, बातें इतनी हम करें कि जी बुलंदी ऐसी हमें दिखाई जाए, तो दर्जात होते हैं, उसके साथ मामला होते हैं। वक्त आया ना कि अकल इस हद तक इवॉल्व हुई है ना कि वो बहुत ज़्यादा रैशनल क्राइटेरिया या मेरिट मांगते हैं। हम ईमान लेकर उस वक्त आएंगे जब हमारा ये क्राइटेरिया पूरा होता है। तो वो रैशनल मांगे ना, रैशनल तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अनफुस आफाक में इनको अपनी निशानियां दिखाएंगे, वो तो अल्लाह दिखाता रहता है, वो तो हर एक इंसान को दिखाता है। आप रैशनल, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल अगर आप एक्सपीरियंस को मांगते हैं, अल्लाह सबको दिखा रहा है, काफिर को भी दिखा रहा है। अल्लाह ने कहा है काफिरों ने ज़मीन आसमान देखे नहीं, निशानियां देख नहीं ली, देख रहे हैं सब कुछ, हम उसी दौर में बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। वो तो अल्लाह, वो तो सब पे आम है, हिंदू को भी दिखा रहा है अल्लाह, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मैं तो सुपरस्टिशियस की बात कर रहा था। मसला निशानी नहीं अल्लाह का देखना है ना उन लोगों के लिए। देख लेंगे किसी दिन अल्लाह को भी, कौन सा दूर है। अल्लाह तक, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा इनको दूर नजर आती है क़यामत, हम तो उसको नज़दीक ही देख रहे हैं, वो कौन सी दूर है? वो भी किसी ने इनका गिला, अल्लाह जब अल्लाह ने गिला उतार दिया ना, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि अब चाहे जहन्नम में चीखो
चाहे सब्र करो, बराबर हो गया तुम्हारे लिए, गधों की तरह चीखो, पुकार करो। मैंने एक साहब को कहा कि सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले कौन, उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें दी। मैंने कहा सबसे बस सब्र करने वाले जहन्नमी हैं, साबरीन में से टॉप पे हैं, क्या वो ही कुछ नहीं सकता। तो देख लेंगे, ऐसी फरमाइशों का भी रिजल्ट देख लेंगे।